नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान न्यूज चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हल्का नारायणगढ़ में लघु शौचालय में किसानों को समर्थन दिया वकीलों व नारायणगढ़ पत्रकार मंच ने। तो चलिए बात करते हैं एसोसिएशन प्रधान राजीव जी। आज समर्थन दिया क्या सॉरी किस चीज़ को लेकर समर्थन? हमने आज जो किसान बिल पर जो किसानों के ऊपर थोपे गए हैं 3 अध्यादेश, हम उसके विरोध में किसानों के समर्थन में ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है, जो 1 दिवसीय किया गया है। और आज के बाद जब अगर आज कुछ जो किसानों की और सरकार की बातचीत है, उसके बाद आगामी रणनीति तैयार की जाएगी कि उसके बाद आगे हमें क्या करना है। और अब उसको हम किसानों के साथ हैं और किसानों के समर्थन में हमने अपना धरना प्रदर्शन किया है 1 दिवसीय। जो ये किसानों का जो अध्यादेश पास हुआ है, उसको लेकर जो है वकील साथियों ने यहाँ पर 1 दिवसीय धरना दिया है। तो हम उन जो बिलों के विरोध में किसानों का समर्थन करते हुए अपने वकील साथियों का यहाँ पे जो धरने का 1 दिन के लिए समर्थन कर रहे हैं नारायणगढ़ पत्रकार मंच की तरफ से। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जब किसानों को बिना राय में लिए, बिना उनसे मशवरा किए बिल तो थोप दिए, लेकिन जब किसान उनका विरोध करने के लिए जाने लगे तो उनके लिए जाने के लिए भी जो है उनके रास्ते में बाधा डाली, गड्ढे खोदे गए। और जब कोई भी नेता जो होता है अपनी बात कहता है तो किसानों के लिए वो वहाँ पे रैली में ले जाने के लिए गाड़ियों की, चाय पानी की व्यवस्था करता है, लेकिन जब किसान अपनी बात कहने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं तो उनके लिए पानी की बौछारें और इस तरह का एक अलोकतांत्रिक जो है सिस्टम जो है अपनाया गया है। उसके बाद अब वहाँ पे जो वो किसान पहुँच के धरने पे बैठे हैं, उन किसानों को जो धरना रत किसान अपनी बात कहने के लिए जा रहे हैं, उनको बहुत से नेता जो है खालिस्तानी, पाकिस्तानी या विदेशी बता रहे हैं। तो ऐसे नेताओं की हम जो है घोर निंदा करते हैं और हम उन बिलों का जो है विरोध करते हुए किसानों का समर्थन करते हैं। जरूरत पड़ी तो हम लोग किसानों के समर्थन में दिल्ली भी जाएंगे। जो आज समर्थन दिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज अधिवक्ता दिवस है, एडवोकेट्स डे है। आज जो पूरे देश में, विशेषकर हरियाणा और पंजाब में जो किसान आंदोलनरत है, जो सरकार की नीतियों और निर्णयों ने, विशेषकर जो केंद्र सरकार ने 3 कानून, जिनको काले कानून हम कहेंगे, किसानों से बिना विचार विमर्श किए, किसानों से और किसान संगठनों से बिना सलाह किए जबरन रूप से किसानों के ऊपर थोपने का काम किया है, उसके खिलाफ आज नारायणगढ़ के हमारे वकील साथियों ने निर्णय लिया कि हम किसानों की मांग का, जो उन कानूनों को रद्द करने की है, उसका समर्थन करते हैं। और जो केंद्र सरकार के ये कानून हैं, उनके खिलाफ हम लॉयर भी किसानों के साथ हैं। आज की इस धरने में न केवल वकीलों ने बल्कि प्रेस क्लब नारायणगढ़ ने हमारा साथ दिया, और साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिटायर जवान हैं, उनका संगठन है नारायणगढ़ का, वो भी इस आंदोलन में हमारे साथ आया है। पहले ही जो खेती और किसानी है वो बर्बादी के कगार पर है। सरकार की गलत नीतियों के कारण जहां 10,000 से ज़्यादा किसान हर वर्ष आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं, ऐसे हालात में जो मौजूदा कानून है वो सीधे तौर पर खेती और किसानी को बर्बाद करने का काम करेगा। इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो वकील हैं वो खेती किसानी की बैकग्राउंड से जुड़े हैं और वो किसानों का समर्थन करते हैं, उनका दर्द समझते हैं। और किसानों के समर्थन और सहयोग के लिए, उनके दर्द को बांटने के लिए, हरियाणा सरकार को ये बताने के लिए, भारत सरकार को ये बताने के लिए कि आज किसान अकेला नहीं है, वकील, पत्रकार और यहाँ तक कि पूर्व सैनिक भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी इस लड़ाई में खड़े। बताइए, आज जो समर्थन दिया है किस चीज़ को लेकर? ये जो सरकार ने 3 कानून और 2 अध्यादेश किसानों के विरुद्ध बिना उनकी सलाह से, बिना किसी की राय लिए डिक्टेटरशिप बरत के अपने जारी किए हैं। हम चाहते हैं जिस तरह किसान डिमांड कर रहे हैं और सारे देश के किसान दिल्ली में बैठे हैं कि उनकी डिमांड को पूरा करते हुए आज जो बातचीत हो रही है, सरकार उसमें गौर माने। और ये जो सरकार के कुछ आदमी और जिम्मेवार पोस्टों पर बैठे हुए मंत्री गण, ये लोग कहते हैं अगर कोई सिख बात करता है कोई अपने हकों की या कोई लोकतांत्रिक तरीके से बात करना चाहता है, उसको तो ये खालिस्तान बता देते हैं। अगर कोई मुस्लिम भाई बात करता है कानून के अनुसार, उसको ये पाकिस्तानी बता देते हैं। अगर कोई हिंदू जेंटलमैन, हिंदू भाई बात करता है, उसको ये कांग्रेसी या दूसरी पार्टियों का प्रेरित बताते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सच्चाई को समझते हुए गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ये देख लें कि दिल्ली में आज देश के हर कोने कोने से किसान आ चुका है। बिना धर्म से, बिना भेद से, बिना किसी राजनीति से वो लोग अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं।
और हमारी सरकार से ये बेनती है कि उनकी जो न्यायोचित मांग है उसको तुरंत पूरा करें ताकि देश में शांति और सद्भावना बनी रह सके और सरकार को भी अपनी बात की अपनी जिम्मेवारी का पता लगे और जिम्मेवारी सरकार ठीक तरह से निभा सके। किसान अनाज यदि पैदा करता है उसके साथ साथ देश के लिए जवान भी देता है। पुलिस के लिए भी 90% जवान किसानों के हैं और जो खांड है, लकड़ी है, सब्जी है, दूध है, हर तरह का जो खाद्य पदार्थ या बरतने वाला पदार्थ है वो किसान ही पैदा कर रहा है। इतनी बड़ी किसान की जनसंख्या को इग्नोर करना देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण